Assalamu alaikum students. In my previous video you have seen question number 1, 2 and 3 of exercise 3.2 of class 9th. In this video you have seen question number 4 and 5. So question number 4 देख लेते हैं. What replacement for the unknown in each of the following will make the statement true? इस क्वेश्चन में हर पार्ट में आपको एक अननोन गिवन होगा और आपने उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है. इन फर्स्ट पार्ट log 81 विद बेस 3 इक्वल्स टू L. इसमें अननोन क्या है आपके पास L. आपने L की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये लॉग फॉर्म आपके पास गिवन है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट करेंगे. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस को हम एज इट इज़ लिखते हैं और इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं. L 81 की जगह पे और 81 L की जगह पे. तो 3 की पावर हो गया L इक्वल्स टू 81. लॉग आपके पास रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर फॉर्म. Now find the factors of 81. We have 4 times 3. 3 power L equals to 4 times 3. 3 power L equals to 3 की power 4. In next step, bases are same. So answer of L is 4. This is your final answer. Second part is log 6 with base A equals to 0.5. First of all, convert log form into exponential form. For this, we will interchange the place of these two numbers. 6 इधर आ गया और ये इधर चला गया. Base as it is. A की पावर 0.5 equals to 6. As we know, 0.5 equals to 1 by 2. कैलकुलेटर पे बेशक आप फाइंड कर लें, फ्रैक्शन फॉर्म निकाल लें. वैसे भी पता चल रहा है पॉइंट आपने जब रिमूव करते हैं आप डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है, 1 आ जाता है और 1 के बाद पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा, यानी ये 5/10 बन जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैंसिल किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2. आई थिंक ये इजीली समझ आ गया होगा. मैं फिर भी बता देती हूँ 0.5 कैसे 1/2 बना. 0.5 पॉइंट आप इसका रिमूव कर लें, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा. 5/10. अब इनको कैंसिल अगर हम करना चाहें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन गई 1/2. तो इन प्लेस ऑफ 0.5 वी कैन राइट 1/2. A की पावर 1/2 इक्वल्स टू 6. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, 2 से कैंसिल हो गया. आंसर ऑफ A इज 36. 6 6 ज़ा 36. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. log n with base 5 equals to 2. Convert log form into exponential form. Interchange the place of these two numbers. So 5 की पावर 2 equals to n आ गया. 5 की पावर 2 means 25. 5 5 से 25 होता है. So answer of n is 25. This question is so simple. This is your final answer. Now we will see question number 4. 10 की पावर p equals to 40. इस क्वेश्चन में आपको कोई लॉग नज़र नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम लॉग लेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log 10 की पावर p इक्वल्स टू log 40. अभी आपके पास लॉ होता है, लॉग का एक लॉ है. इसके 4 लॉज हैं लॉग के जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. फ़िलहाल मैं आपको एक बता रही हूँ जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है. लॉ है लॉग का कि जो पावर होती है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है. तो इस क्वेश्चन में पावर क्या है p, वो लॉग से पहले आ जाएगी. log 10 एज इट इज़ इक्वल्स टू, कैलकुलेटर पे log जब 40 आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1.6021.
log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, उसकी जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, p 1 ज़ा p, और ये आंसर एज इट इज़ 1.6021. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. Evaluate. There are two parts of question number 5. First part is log 128 with base 2. First of all, suppose this value is equal to x. तो हमने let कर दिया log 128 with base 2, 1 by 128 with base 2 equals to x. Convert log फॉर्म इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, x इधर आ गया, ये वैल्यू इधर चली गई, 2 बेस एज इट इज़, 2 की पावर x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 128. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 128. वी हैव 7 times 2. सो इन प्लेस ऑफ 128 पुट दैट फैक्टर्स. इन नेक्स्ट स्टेप 2x as it is equals to 1 divided by 2 की पावर 7 because we have 7 times 2. अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, यानी रेसिप्रोकल लेंगे इस वैल्यू का. 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और जब भी हम किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. 2 की पावर -7. बेसिस आर सेम 2 2, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट. So value of x is -7. Second part of this question is log 512 to base 2 square root of 2. इस वैल्यू को आप सपोज करेंगे कि ये x के इक्वल है, बेस आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो आप इसको पहले log को x के इक्वल लिखेंगे, x log वैल्यू को. log 512 with base 2 square root of 2 is equal to x. लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, रिमूव हो जाएगा लॉग. 512 x की जगह पे, x 512 की जगह पे, बेस सेम एज इट इज़. ये प्लेस चेंज हो गई. नेक्स्ट स्टेप पे 2 एज इट इज़ सेपरेट कर लिया हमने. स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के. ये आप लोगों को सबको पता है. वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज़ 1/2. सो 2 की पावर 1/2 एज इट इज़ लिख लिया हमने. x. Find the factors of 512. We have 7 times 9. We have 9 times 2. अब देखिए आपने नेक्स्ट स्टेप पे किया, इधर बेसिस सेम है, 2 2 बेस सेम है, तो इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी. इधर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है. जहाँ पावर कुछ नहीं होती वहाँ पावर क्या होती है? 1. उसको आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है. बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे. 1 + 1/2 ऑन दी होल पावर x एज इट इज़. 2 आपके पास 9 टाइम्स है तो 2 की पावर 9. अब आप इसका एलसीएम ले लें पावर्स का. इन दोनों पावर्स का एलसीएम लिया, 2 आ गया, और ऊपर न्यूमरेटर में 2 + 1 बिकॉज 2 1 ज़ा 2. 2 के टेबल पे 2 को डिवाइड किया 1, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 1. 2 + 1/2 आपके पास एलसीएम आ गया. ऑन दी होल पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 9. 2 + 1 = 3 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे 2 की पावर 3/2x हो गया इक्वल्स टू 2 की पावर 9. बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, सो हम एक्सपोनेंट्स को लिख लेंगे. 3/2x इक्वल्स टू 9. 3x एज इट इज़. 2 को जब आपने शिफ्ट किया टू अदर साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. 9 2 ज़ा 18 आ गया. 3x एज इट इज़. अब इस 3 को हमने शिफ्ट किया इक्वलिटी की इस साइड पे, इट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन. 18 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 6, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. दीज 2 पार्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड पेपर्स, सो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. सो कीप वॉचिंग.